ये कहानी शुरू होती है शिलीगामी वर्ल्ड से, या हम कह सकते हैं जहाँ बहुत सारे शिलीगामी होते हैं, मतलब गॉड ऑफ डेथ मिलकर गेम खेलते हुए अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। और शिलीगामी वर्ल्ड को दिखाने के बाद इंट्रोडक्शन होता है लाइट यागामी का, जो कि बहुत शार्प माइंडेड, हैंडसम, क्लास का टॉपर लड़का है और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होता है। एक दिन क्लास अटेंड करते वक्त लाइट एक बहुत ही मिस्टीरियस बुक को विंडो से गिरता देखता है। क्लास के खत्म होते ही लाइट बहुत ही क्यूरियोसिटी से विंडो के पास जाता है और बुक को उठाता है, जिस पे लिखा होता है डेथ नोट। लाइट उसमें लिखे कुछ टेक्स्ट को बड़े ध्यान से पढ़ता है। द ह्यूमन हुज नेम इज रिटन इन दिस बुक शेल डाई। पहले तो लाइट को यह सब एक मजाक ही लगता है, बट फिर भी वो किसी वजह से बुक को अपने साथ ले ही जाता है। घर पर पहुंचते ही लाइट उस बुक्स के कुछ रूल्स को पढ़ता है। रूल नंबर 1, डेथ नोट पे लिखा नाम केवल तब काम करेगा जब नाम लिखने वाले के माइंड में मरने वाले का फेस और उसका नाम अच्छी तरह से याद हो। रूल नंबर 2, बुक में नाम लिखने के 40 सेकंड्स के अंदर अगर डेथ के किसी कॉज को डिस्क्राइब किया जाए कि पर्सन की डेथ इस कॉज से होगी, तो देन द पर्सन विल डाई अकॉर्डिंगली। रूल नंबर 3, अगर नाम लिखने के 40 सेकंड्स के अंदर डेथ के किसी कॉज को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, देन द पर्सन विल डाई फ्रॉम हार्ट अटैक। रूल नंबर 4, नाम लिखने के 40 सेकंड्स के अंदर अगर डेथ के कॉज को डिस्क्राइब किया जाता है, देन राइटर के पास 6.40 मिनट्स की टाइम विंडो मिलती है, जिसमें वो डेथ की सारी डिटेल्स को डिस्क्राइब कर सके। लाइट को अभी भी ये सब एक मजाक ही लग रहा था, लेकिन उसके मन की क्यूरियोसिटी उसे एक बार बुक को यूज करने को बोलती है। लाइट अपने रूम में लेटकर उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक टीवी में एक न्यूज फ्लैश होती है कि एक क्रिमिनल ने 8 लोगों को होस्टेज बना लिया है, जिनमें से कुछ बच्चे और टीचर्स हैं। उस क्रिमिनल का नाम उसके फेस के साथ टीवी पर रिवील कर दिया जाता है, तो लाइट उसे अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने का एक अच्छा मौका समझता है और उस क्रिमिनल का नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है और 40 सेकंड्स होने का वेट करता है। 40 सेकंड्स बाद जब उस क्रिमिनल की डेथ की न्यूज टीवी पर फ्लैश होती है, तो लाइट को विश्वास ही नहीं होता है। वो सोचता है ये पक्का कोइंसिडेंस होगा, तो वो अपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए डेथ नोट को फिर से ट्राई करने का एक डिसीजन लेता है और उसके लिए वो कोई क्रिमिनल को ढूंढना शुरू भी कर देता है। रोड पर चलते चलते वो देखता है कि एक लड़की को कुछ बाइकर्स परेशान कर रहे हैं और उसमें से एक लड़का उस लड़की को अपना नाम भी बताता है। लाइट उस बुक को टेस्ट करने के लिए उस लड़के का नाम उस बुक में लिख देता है और साथ ही साथ कॉज ऑफ डेथ में बाइक एक्सीडेंट डाल देता है। जैसे ही वो लड़की उन लड़कों से खुद को छुड़ाकर भाग रही होती है, वैसे ही वो लड़का मर जाता है। इसके बाद फिर एक बार शिलीगामी वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ एक शिलीगामी जिसका नाम रियूक है बाकी शिलीगामी इसको बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है। बाकी शिलीगामी इसके पूछने पर वो बताता है कि उसने अपनी बुक को ह्यूमन वर्ल्ड में गलती से गिरा दिया है और वो वहीं उसे ढूंढने जा रहा है। अब लाइट अपने रूम में बैठा उसको मिलने की खुशी मना रहा होता है कि तभी उस बुक की पावर्स को रियलाइज करता है और सोचता है कि वो उससे क्या क्या कर सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज होती है रियूक की। अब रियूक लाइट को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो उसकी किताब है। रियूक लाइट को बताता है कि वो किस तरह पहले भी कई सारे डेथ नोट गलती से अर्थ पर गिरा चुका है। रियूक लाइट को यह भी बताता है कि डेट द मोमेंट व्हेन डेथ नोट फॉल्स ऑन अर्थ, वो अर्थ का ही पार्ट हो जाती है और इट बिलोंग्स टू हिम नाउ। अगर वो उसे यूज करना नहीं चाहता तो वो किसी और को पास ऑन भी कर सकता है, बट उसके बाद वो डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरीज डिलीट कर देगा। रियूक लाइट को बताता है कि उसके पास उसकी अपनी स्पेयर डेथ नोटबुक भी है और लाइट का टाइम अर्थ पर पूरा होते ही वो उसका नाम अपनी डेथ बुक पे लिख देगा। कुछ ही देर में लाइट की मॉम रूम में आती है और लाइट एकदम से दरवाजा खोलता है और वो चौंक जाता है कि उसकी मॉम शिलीगामी को देख ही नहीं सकती। फिर तब उसे पता चलता है कि डेथ नोट का ओनर ही शिलीगामी से इंटरेक्ट या उनको देख सकता है। उसके बाद लाइट रियूक से पूछता है कि आखिर उसने डेथ नोट को ड्रॉप किया क्यों था, एंड रियूक सेज कि उस वर्ल्ड में वो बहुत बोर हो गया था एंड ही वांट सम एडवेंचर। रियूक लाइट से पूछता है कि इतने सारे लोगों का नाम उसने डेथ नोट पर लिखा पर किसी के मरने का कॉज क्यों नहीं लिखा। लाइट उसे बताता है कि बुक में अगर किसी के मरने का कॉज ना लिखो तो वो इंसान अपने आप हार्ट अटैक से मर जाएगा, और यही बात उसे डेथ नोटबुक की सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इससे लोगों को उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा।
कि कोई है जो बुरे लोगों पर राइट जजमेंट पास कर रहा है और वर्ल्ड को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लाइट पहले 2 विक्टिम्स को मारने की वजह से बहुत बुरा फील कर रहा होता है कि वो कौन होता है जजमेंट पास करने वाला, लेकिन वो अपने आप को समझाता है कि इस वर्ल्ड को बुरे लोगों से बचाने के लिए उसे डेथ नोट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और वो सारे क्रिमिनल्स के नाम एक एक करके डेथ नोट पर लिखना शुरू कर देता है। ल्यूक लाइट से पूछता है कि इन सब क्रिमिनल्स का नाम लिख करके उसको क्या फायदा होगा। और यहाँ खत्म होती है हमारे डेथ नोट एपिसोड 1 की स्टोरी। आगे के सस्पेंस को जानने के लिए देखिए निष्ठा की डायरी डेथ नोट सीरीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर कीजिए। और हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आगे मजेदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी खुलेगा ये राज एपिसोड 2 में, तो देखना ना भूलें निष्ठा की डायरी। स्टे ट्यून्ड।